बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान, सिंपल और छोटा सा टॉपिक, और वो है डिस्प्लेसमेंट का। आज हम ये सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अलावा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हम सीखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज़ की सूरत में पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में बच्चों हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पर और इसकी डायमेंशन पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। चलिए जी, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम बड़े से ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, और उसमें मैं दो मार्क लगा देता हूँ, एक यहाँ पर P पॉइंट और एक यहाँ पर Q पॉइंट, ठीक है। आपको पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाना, आपके पास एक साइकिल है, तो आप मुख्तलिफ रास्तों से इसके ऊपर पहुँच सकते हो। आप चाहो तो आप ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे ऊपर चले जाओ, फिर यूँ जाओ और फिर यहाँ से यूँ आ जाओ, आप आ सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे घूमते घुमाते यूँ चले जाओ, ऐसे भी आप पहुंच सकते हो। आप चाहो तो पहले इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर ऐसे घूमते घुमाते यूं आ सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट भी जा सकते हो, यहां से सीधा इस पॉइंट तक, ठीक है। ये मुख्तलिफ पॉसिबल वेज हैं। आप यूं भी आ सकते हो, ये भी आपने एक फासला तय किया। आप यूं भी जा सकते हो, ये भी आपने यहाँ से यहाँ जाते हुए कुछ फासला तय किया। आप ऐसे ऐसे घूमते घुमाते भी पहुंच सकते हो, ये भी एक फासला तय किया। लेकिन इन सब में से एक ऐसा है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, ये जो सबसे कम वाला फासला है ना दो पॉइंट के दरमियान, पर जो सिंपली ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला। देखो ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ क्या एक ही रास्ता है? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप यूं आ सकते हैं, आप इस तरह से आ सकते हैं, आप इधर से आ सकते हैं, आप यूं जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन इन तमाम रास्तों में से एक ऐसा है जो शॉर्टेस्ट है, दो पॉइंट के दरमियान कम से कम है। वो जो कम से कम फासला ना दो पॉइंट के दरमियान, सिंपली इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको हम यूं डिफाइन करेंगे। देखिए, हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट की और लिखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हम इसको किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ हमने सीखनी है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब है भाई, आप जब इसको लिखते हो किसी न किसी सैम्बल से रिप्रेजेंट करते हो ना, जैसे टाइम के लिए हम टी यूज़ करते हैं, वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन कौन से हम जो है वो सैम्बल यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। आप डेल्टा एक्स से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ये बहुत सारे सैम्बल्स हैं आपके पास, ठीक है। ओके, ये तो बहुत आसान और सिंपल सा था। अब हम आ जाते हैं जी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट को आप ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये आ गया जी हमारे पास इसका वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, जो पहले इनिशियली पोजीशन ए पर थी, ठीक है, और फिर वो पहुंच गई जी पॉइंट बी पर। उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे ग्राफिकली उसको शो करेंगे। ओके बच्चों, अच्छा जी, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। ये पॉइंट ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये पॉइंट बी इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो इस पॉइंट को पहले आपने एक पोजीशन वेक्टर की हेल्प से बताना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है कि भाई ये जो पॉइंट है इस एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से कितने फासले पर है, ये बताता है आपको, ठीक है। तो ये इसकी पहली पोजीशन थी। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर बनाया गया ना इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये ए पॉइंट है, तो उसी मुनासबत से हमने इसका नाम रख दिया आर ए। तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए यही बात, आर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसी तरह से अब वो यहाँ पर था और उसने पोजीशन चेंज की और एक नई पोजीशन पर आ गया बी पर,
ठीक है। अब इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक आपने एक वेक्टर ड्रा करना है। वो क्या बताता है, वो उस पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको बी की निस्बत से हम आर बी कह देते हैं। ठीक, ओके, तो ये पॉइंट भी यहां पर लिख दीजिए, आर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ड्रान फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि हमने ओरिजिन से ड्रा की। ए को भी ओरिजिन से ड्रा किया था, बी को भी ओरिजिन से ही ड्रा किया था। पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से ड्रा करते हैं और उस पॉइंट तक लेके जाते हैं। ओके, अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन। यहां से ये बॉडी यहां तक डिस्प्लेस हुई है। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट असल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट। तो वो यहां से एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आप देख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ए से बी की जानिब है तो एरो का रुख हमने इस तरफ कर दिया, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ए से बी तक पहुंचा तो ऐसे एरो बना दिया। इसको हमने यहां पे लिख दिया डेल्टा आर। डी भी लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा आर बुक के मुताबिक मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो यही बात आप यहां पर बता दीजिए, डेल्टा आर इज द वेक्टर ड्रान फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है जी डिस्प्लेसमेंट को। तो क्या सीखा आपने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने ये देखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ। ठीक है, ताकि पता चले कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर इस पोजीशन पर ये पॉइंट है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के थ्रू। फिर उसका फाइनल पॉइंट बी है, उसका भी पोजीशन वेक्टर बना लो और बता दो ये चीज़ें, भाई ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब ए से बी तक बॉडी गई है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दो पॉइंट के दरमियान ड्रा कर लो, तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बना के लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इस पॉइंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बाकी तो उनको आता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज कराता हूँ। अगर आपके पास ये एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी, तो क्या करोगे, पहले बी की टेल को ए के हेड से ज्वाइन करते हो जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो। ऐसा ही है ना, हेड टू टेल, क्लास 9th में सीखा था। ये ए वेक्टर और ये आगे बी वेक्टर, रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक आपका रिजल्टेंट होता है। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को कैसे लिखते हो आप, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे ही लिखते हो ना। अब जरा ध्यान से बात सुनना, ये है आपका रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ये देखें, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये पहले की टेल से आखिरी के हेड तक हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। उसको यूं लिखा, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर मैं ऐसा करना चाहूँ यहाँ पर कि वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, तो इसी फार्मूले में से ए वेक्टर को इधर ले आऊंगा, आर माइनस ए इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। बच्चों ये वाले स्टेप्स जो है वो यहाँ पर हमने रिवाइज किया। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सेम टू सेम वैसी सिचुएशन है। यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर आर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, यहाँ उसकी जगह पे डेल्टा आर। ये देखो, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, जो यहाँ पर था पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होता है ना, वो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड पर होता है। और रिजल्टेंट की ये निशानी भी है कि रिजल्टेंट की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से मिली होती है और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिला होता है। तो ये रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टर्स उसके प्लस होकर जिससे मिला हमें रिजल्टेंट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर देखो, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये देखो, अब ये हमारा रिजल्टेंट बनता है इसके अकॉर्डिंगली। इसकी टेल से जुड़ी है और इसका हेड इसके हेड से जुड़ा है। तो ये है निशानी रिजल्टेंट की। तो पता चला कि ये रिजल्टेंट है, तो लिखा आर बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो लिख दिया हमने आर ए प्लस डेल्टा आर। सेम टू सेम जैसी सिचुएशन ये थी। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ये फौरन से आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके साथ बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन बना दी है। सही है। अच्छा, फिर क्या किया आपने जी, आपने लिख दिया दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, वैसे ही लिख दिया मैंने। लेकिन हमें तो वैल्यू निकालनी है डिस्प्लेसमेंट की, हमें फार्मूला बनाना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा आर को इधर ही रखेंगे, आर ए को इधर जाकर माइनस कर देंगे। तो देख सकते हैं आप आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो ये वो डायरेक्ट फार्मूला है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये बच्चों इसके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के बाद मिला। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देख लीजिए, आपको पता है कि अगर एक वेक्टर और ए है और दूसरा बी है, दोनों को आपने प्लस करना है। ये पहला वेक्टर आ गया, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर इस तरह जोड़ते हैं कि उसकी टेल पहले के हेड से जुड़े। तो ये देख सकते हैं दूसरे की टेल पहले के हेड से जुड़ी। अब रिजल्टेंट जो है वो आपका पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक होता है। और रिजल्टेंट की ये निशानी होती है कि उसकी टेल दूसरे वेक्टर की टेल से मिली होती है और उसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिला होता है। ये देख लो, टेल से टेल और हेड से हेड, ये रिजल्टेंट है। और ये दो वेक्टर हैं जिनका ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई कर लो। देखो, ये पहला वेक्टर, ये उसकी हेड, और दूसरे वेक्टर की ये टेल जहाँ जुड़ी हुई है। पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर।
तो इस केस के अंदर ये रिजल्टेंट बनता है। क्यों? आप देख लो रिजल्टेंट की निशानी जो मैंने बताई है, टेल से टेल, हेड से हेड, ये रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टर जिनका सम करके ये रिजल्टेंट मिला, तो लिख दिया आर बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। हमें वैल्यू चाहिए आर डेल्टा आर की, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ये था इसका आसान सा सिंपल सा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपने। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो ये हमारे पास एक वेक्टर है ना, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हो तो वो जो दो पॉइंट हैं, एक ए और एक पॉइंट बी, इनके दरमियान जो कम से कम फासला, या यूं कह लीजिए कि इन दो पॉइंट के दरमियान जो आपके पास लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द पाथ, वो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। दो पॉइंट के दरमियान जो आपके पास फासला है, उसकी लंबाई आपके पास जो है वो इसका मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, अच्छा अब हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है डिस्टेंस को, और उसमें फिर फ़र्क बताऊंगा डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो दो पॉइंट के दरमियान कोई भी जो पाथ है ना, उसकी लेंथ होती है। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। भाई आप जो भी रास्ता इस्तेमाल करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए, उस रास्ते की लंबाई क्या है? डिस्टेंस है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता भाई शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। जो भी रास्ता आप इस्तेमाल करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उसकी जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट, वो आपके पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रावर्स्ड बाय द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, दो पॉइंट के दरमियान, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी एक्चुअल पाथ उसने फॉलो किया है, ठीक है, उसकी लंबाई, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। बस बात खत्म, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। क्लियर हुई बात? तो उसको हम सिंपली डिस्टेंस कहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इनमें फ़र्क बता देता हूँ, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, और एक दो और कंसेप्चुअल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम एक बॉडी लेते हैं, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये हमारा वो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ऑफ रेडियस 1 मीटर। इस सर्कुलर पाथ का जो है ना, यानी सर्कल का हिस्सा ये आप देख सकते हैं सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर इसका रेडियस है, और बॉडी जो है वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है एज शोन इन द फिगर। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये समझिए हमारे पास एक हाफ सर्कल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारे पास, ये हाफ सर्कल है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से बॉडी जाती है, ऐसे कवर करती है, ये गाड़ी है, ये ऐसे मूव करती जा रही है, ए से बी पॉइंट तक आती है। ठीक है, तो अब हमने देखना है यहाँ पर कि इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ही निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए से पॉइंट बी तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है ना हमारे पास ये जो लेंथ है, ये आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब इसके मुताबिक क्योंकि इसका रेडियस था 1 मीटर यहाँ तक, ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है ये, तो ये असल में देखा जाए तो फिर ये इस सर्कल का डायमीटर बनता है। ठीक है, तो डायमीटर कैसे बनता है जी? आर प्लस आर डायमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक है इसका रेडियस 1 मीटर, ये भी रेडियस है, ये भी 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर हमारे पास 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, फिर बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने। तो डिस्टेंस मैंने बताया था कि जो भी पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए बॉडी ने जो है वो फॉलो किया, ठीक है, उस पाथ की लंबाई जो है, उस पाथ की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो देखो यहां से बॉडी यूं गई है, ऐसे घूमते घूमते यहां से यहां तक आई है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। अब ये कितना फासला बनता है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये एक सर्कल के पाथ के ऊपर यूं चल रही है, अगर ये पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करती तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर फासला तय करती, क्योंकि एक सर्कल की जो लेंथ होती है ना, इस तरह से लेंथ, उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। मगर ये पूरा तो नहीं घूमी, ये तो आधा सर्कल तक चली है, आधा सर्कल क्यों चली है, तो पूरा सरकमफेरेंस कंसीडर नहीं करेंगे, हाफ सरकमफेरेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस है। हाफ को 1/2 कहते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 से कट जाएगा तो पाई आर आ गया।
पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस कितना था इसका 1 मीटर। तो 3.14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3.14 ही मिलेगा। तो देख लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो 2 मीटर है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 3.14 मीटर, जो कि उससे ज़्यादा है। समझ गए? तो यहाँ से आपको फर्क पता चल गया होगा कि डिस्टेंस और चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट और चीज़ होती है। ठीक है, और एक और चीज़ आपने सीखी कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। ठीक हो गया? अच्छा, इसीलिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ये कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। बात समझ गए? ओके। उसके बाद एक और पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी होती है। हम जब बात करेंगे डिस्टेंस की तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके। अच्छा, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर होता है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। फिर बात करते हैं जी इसकी डायमेंशन की। तो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, तो दोनों एक तरह से लेंथ ही होती है। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल L यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप कैपिटल L लिखेंगे, ये इसकी डायमेंशन है। ओके। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।